ठीक है। कंस्ट्रेंड मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब है बंधा हुआ मोशन, बंधा मतलब मजबूरी टाइप की। जैसे स्कूल जाना रहता है सुबह तो मजबूरी है, सुबह उठना ही पड़ेगा 7 बजे, है ना, चाह के भी मन की नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला कि एक ब्लॉक है, ठीक है, 2 किलो का, एक ब्लॉक है 1 किलो का, इनको ऐसे बांध दिया रस्सी से, ठीक है, और इसको हम खींच रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर इसकी 10 है तो? हाँ, इसको हम 10 से खींच रहे हैं, ये दोनों रस्सी से बंधे हैं, ये 10 तो ये भी 10 से ही ना चलेगा, रस्सी तो नहीं टूट नहीं जाएगी। अगर ये तेज हो गया तो ये मतलब ये पीछे छूट जाएगा, तो रस्सी ऐसे थोड़ी खींच रही है। ये अपनी जो रस्सी है, स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग कैसी है, नॉन स्ट्रेचेबल है, मतलब इसको इनएक्सटेंसिबल बोलते हैं, इनएक्सटेंसिबल। हाँ, मान सकते हैं कि खिंच भी सकती है, लेकिन अभी जो रस्सी अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो कैसी होगी, इनएक्सटेंसिबल, मतलब लास्ट खिंचेगी नहीं, जितनी लेंथ है जैसे नॉर्मल जो रस्सी होती है धागा वागा, ऐसे खींचने पे ऐसा खिंचता थोड़ी है, इतनी लेंथ है तो वही है। अब रस्सी को टूटना नहीं है तो फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 10 है तो 10 ही होगी, 5 कहाँ से हो जाएगी, 5 हो गई, मतलब इसका क्या है, रस्सी टूट गई, क्योंकि ये पीछे छूट गया, ये आगे, तो इनका बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब रस्सी तो लेकिन इतनी ही थी, है नहीं आ रहा समझ। तो अपन ने बोला इसकी वेलोसिटी 10 थी, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी 10, तो इसकी भी 10, तो इसकी भी 10, 10, 10, 10, इसकी भी 10, तो इसकी भी 10, तो इसकी भी 10, मतलब पूरे ब्लॉक की भी 10। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हम तो सोच रहे थे वो 1 केजी को पहले 10 से खींच रहा, तो वो 2 केजी हो गया, मतलब कि स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? अरे हम ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये भी बराबर चलेगा साथ में। क्यों, उसका वजन लेकिन ज्यादा है, तो उससे क्या हो गया, तो वजन ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा कि कम चले। अरे खींच तो सब ही रहे ना, तो फिर है, हम तो खींच रहे हैं ना, सब बराबर से ही खींचेंगे। तो ये 10 जैसे चला तो ये भी 10 से ही चलना पड़ा इसको, अगर ये 5 से चल ले तो रस्सी टूट जाती, कुछ तो होता ना, ठीक कहलाता कंस्टेंट मोशन, मजबूरी वाला मोशन। ये 10 तो ये मजबूरी में ये भी 10 से चल रहा है, ठीक है। अब ये तो सिंपल बातें हो गई, थोड़ा इस पे क्वेश्चन क्या रहता है कि मान लो यहाँ पे एक पुली लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई भी ब्लॉक रख दिया M1, इसको बांध दिया, रस्सी ऐसे पुली से होते हुए नीचे है, और यहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन पे एक और दूसरा रॉक लगा है M2, ठीक है। इसको अगर अपन खींच रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसे खींच रहे हैं, ये भी ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसा आएगा पहले, हाँ वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ फिर ऊपर चला, ठीक है। हम तो पूछ रहे हैं ये अभी तो ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे थोड़ी हवा में टेढ़ा उड़ जाएगा। तो बताना है कि अगर ये 5 से खींच रहे थे इसको, तो ये कितने से जाएगा आगे, 5 से जाएगा, ऐसे 5 से ही जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी ना हर पॉइंट पे अलग होगी, इसको तो हम 5 से खींच रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं जब यहाँ पे एंगल बन रहा है मान लो 37, तो इस समय पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्या लगता है, 5 ही है, 5 नहीं, बोलो। अच्छा देखो इसकी कितनी है, 5, तो इसकी भी 5, अब रस्सी टूट नहीं सकती ना, ये भी 5, ये भी 5, मतलब रस्सी का हर एक पॉइंट कितने से ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसी तो 5 ही है। अब ये कितनी है, कंपोनेंट ले रहे सोच, तो ये 5, तो 5 का cos 37 है कि इसका कंपोनेंट ये है, इसकी मगर इसकी मान लो अपन v मान रहे हैं, तो v का कंपोनेंट 5 है कि 5 का कंपोनेंट v है। अगर दोनों में अलग आंसर आएगा, अगर अपन 5 का कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो कितना हुआ, 5 का cos 37, 5 इंटू cos 37 को अगर v मान रहे हैं तो v कितना आएगा, cos 37 क्या होता है बोलो, 4/5, मतलब v आ गई 4,
लेकिन अगर अपन ऐसा बोले कि v का कंपोनेंट है ये 5, मतलब v का cos 37 था 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से v क्या आएगा 5 अपॉन cos 37, cos 37 4/5, 5 नहीं आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा, जो कि 4 6 जा 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट। हाँ तो इसकी 4 है कि 6 है, मतलब इसका कंपोनेंट ये है कि इसका कंपोनेंट, सोचो। चलो अच्छा देखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट तो जब बनाते हैं जब एक बीच में से गया हो उसकी इस साइड का है। अरे भाई अगर देखो ऐसा मान लेना, ये मेन वेक्टर मान लें तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक v और एक ये 5 है, या इसको मेन वेक्टर मान लेंगे v को, तो इसका एक ये है कंपोनेंट, तो फिर एक ये रहेगा, तो फिर क्या करें, मेन वेक्टर इसको माने, इसको किसको, इसको, हाँ यही है मेन वेक्टर, ठीक है। एक्चुअल में v का कंपोनेंट 5 दिया है अपन को, मतलब v का cos 37 है 5, तो v आएगा 5 ये, मतलब आंसर है 25/4, ठीक है। इसका एक और प्रूफ समझ लो, लॉजिक वाला भी देते हैं और मैथमेटिकल भी देते हैं। मान लो इसे असली में इसकी वेलोसिटी क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, नहीं तो 6.25 आ रही थी, है ना, ठीक है। मान लेते हैं, चलो समझने के लिए मान लेते हैं ये जो लेंथ है रस्सी की 5 मीटर है, और ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक कुछ v वेलोसिटी से चलते हुए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो रस्सी कुछ इस तरह बेंड हो जाएगी, अब रस्सी कुछ इस तरह दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ ब्लॉक पहुँचा है किसी t टाइम में। अब आप हमें ये बताओ इस ब्लॉक ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है, ये यहाँ से पहुँचा यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपन ने बोला 4 मीटर है, तो ब्लॉक ने 4 मीटर ट्रेवल किया है t टाइम में। अब ये जो रस्सी थी पहले कुछ इस तरह थी, जब ये ब्लॉक ऐसे चलते हुए यहाँ पहुँचेगा तो अब रस्सी की लेंथ इस तरह हो गई है, कितनी हो गई है ये 3 मीटर। तो यहाँ से रस्सी कितनी यहाँ पहुँच चुकी होगी, आगे रस्सी कितनी खिंच गई है, देखो यहाँ थी 5 और यहाँ है 3, तो रस्सी कितनी खिंच गई है 2 मीटर, ठीक है। उसी टी टाइम में, क्योंकि टी टाइम में ही ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचा है और रस्सी यहाँ से ऐसे सीधी हो गई है। तो अब आप सोचो टी टाइम में रस्सी ने चला 2 मीटर, ठीक है, और ब्लॉक ने चला है उसी टी टाइम में 4 मीटर, तो ब्लॉक ने ज़्यादा चला है उसी टी टाइम में, तो ब्लॉक की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए रस्सी से। तो रस्सी की तो थी 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, तो ब्लॉक की तो 5 से ज़्यादा ही होगी। तो स्पीड यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए कि यहाँ वाली नीचे वाली, तो आंसर 4 है कि 6 है, 6, देखो ये 6 तो ये फिर 5 है ना, नहीं समझा, क्योंकि उतने ही समय में इसको ज़्यादा चलना है, इसको कम ही चलना है ऐसे में। या फिर एक तरीका और है इसको करने का, मैथमेटिकल तरीका, पता नहीं कितनी है वेलोसिटी, ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, नहीं बन रहा, ये तो पता है ये 5 है स्पीड और ये v पता नहीं, और ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, हाँ ठीक है, समझने के लिए अभी इनकी लेंथ x y z मान ली, इनमें रिलेशन क्या होता है, z² बराबर y² प्लस y। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ क्या करो, बोथ द साइड डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा 2z dz/dt बराबर 2y dy/dt प्लस 2x dx/dt। 2 सबका कट जाएगा, 2 सबका कट गया। अच्छा ये क्या है, y dy/dt मतलब y का चेंज समय के साथ,
तो वाई वाली लेंथ चेंज हो रही समय के साथ? नहीं, ये चेंज हो रही है, ये ऐसे आ रहा था तो ये घट रही है, ये भी चेंज हो रही है, ये चेंज तो हो नहीं रहा, मतलब ये वैल्यू तो ज़ीरो है। मतलब रिलेशन क्या बना, डी जेड डी जेड बाई डी टी बराबर एक्स डी एक्स बाई डी टी, है ना। अब डी जेड बाई डी टी का क्या मतलब है, इस वाली लेंथ का चेंज समय के साथ, तो इस वाली लेंथ का समय के साथ चेंज क्या है 5, ये 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही थी ना ये रस्सी, मतलब इसकी वैल्यू दी है 5 इंटू जेड बराबर डी एक्स बाई डी टी, एक्स में चेंज वो तो निकालना है, ये तो v है। सोचो इस x की लेंथ में चेंज समय के साथ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो v है और x, तो v की वैल्यू क्या आई 5 जेड अपॉन x, है ना। हाँ, और z अपॉन x क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर ये थीटा मान ले, सेक थीटा, तो इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, सेक 37 था ये एंगल, सेक 37 की वैल्यू क्या होती है 5/4, तो आ गया 25/4। ठीक है, डिफरेंशिएशन लगा दिया अपन ने। तो यहाँ से ये तो पूरा साफ साफ प्रूफ है, यहाँ कोई अपन ने कुछ नहीं कहा कि कौन क्या था। और एक लॉजिक वाला भी था, उसको उतने समय में ज़्यादा चलना है और यहाँ कम चलना है ना। ठीक है, समझ रहे। तो ये जो है v का कंपोनेंट रहेगा। और हम पूछें अगर मान लो ये पुली है, यहाँ 2 ब्लॉक रखे हैं, रस्सी ऐसे है, ठीक है, इसको अगर हम खींच रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ एंगल है जो 37 है, ठीक है, और यहाँ का एंगल है 53। नहीं इधर नहीं खींचो, इधर खींचो। इसको क्या कहते हैं, ये ऊपर बनाया ये रिजिड सपोर्ट है, मतलब बंद, नहीं ये गोल सा पुली पानी खींचते हैं कुआं का पुली। तो अगर ये 5 से ऐसे जाएगा, खींचने लगे अगर हम, तो ये कितने से खींचेगा, ये भी ऐसे खींचेगा कि कहीं और जाएगा, ऐसे। पहले तो ऐसे जाएगा, उसके बाद हाँ, बाद में ऊपर होगा। अभी तो अपन से बोला जब एंगल यहाँ 53 है और जब यहाँ 57 है, तो ये 5 से खींचा जा रहा था, तो ये कितने से खींच रहा होगा इस क्षण पे, जब एंगल था, क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो अभी तो हम पूछ रहे हैं अभी कितनी है, जब ये 5 तो ये कितना v, तो वही कहानी, ये 5, तो ये ब्लॉक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो रस्सी है ये भी इस तरह आगे आ रही होगी। अब ये कितने से आ रही होगी, अगर अपन क्या करें, 5 के ये जो 5 स्पीड है ब्लॉक की, इसके 2 कंपोनेंट करें, एक इस तरफ मतलब रस्सी के अलाउंग और एक उसका परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 37, तो ये भी 37 आएगा। ठीक, तो ये रस्सी मान लेते हैं कुछ v से खिंच रही है, ठीक है, तो ये ब्लॉक जा रहा है 5, तो इसका ये जो कॉस कंपोनेंट है यही अपना क्या है v, मतलब 5 cos 37 है v, तो v कितना आ गया 5 इंटू cos 37, 4/5, मतलब 4 मीटर पर सेकंड, मतलब रस्सी इस तरह आगे खींच रही है 4 से। है, ये 4 से ऐसे आ रही है रस्सी, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब ये भी रस्सी ऊपर उठ रही है, तो फिर ये कितने से ऐसे खिसकेगा, अब यहाँ पे भी कोई लगा दो, तो मेन वेक्टर क्या है v की 4 v, तो v का ये कंपोनेंट है, मतलब v का cos 50, जो कम होगा उसको लेंगे, जो कम नहीं, ये वाला मेन वेक्टर रहता हमेशा, अच्छा मैं अभी नहीं दिखा था अपन ने,
5 का ये कंपोनेंट लिया, ऐसे ही ये मेन है, उसका ये कंपोनेंट होगा। तो v का cos 53 दिया है अपन को 4, तो इधर से v आ गया अपना 4/cos 53 3/5, तो 20/3। ठीक है, नहीं आ रहा कुछ समझ में। तो लो, तो ये आ गई वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 20/3। ये कुछ आएगा 6 कुछ 6.66, समझ गया, कर लोगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ये पुली में लटके हैं 2, चलो ये तो बहुत आसान है, तुम ऐसे ही बता दोगे। ये नीचे जा रहा है 4 से, इसका क्या होगा? अच्छा, इसको खींचेंगे नीचे से, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 4 से। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा 4 से सीधा, बोल तो बोला नीचे आएगा। अब चलो, अब लेकिन काम थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, उल्टा नहीं मतलब थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। ये पुली अब लटकी नहीं है, पुली भी ऊपर जा रही है 2 से, घुमाती भी जा रही है। हाँ, अब ये पुली को भी ऊपर हम उठा रहे हैं 2 से, और ये 4 से नीचे जा रहा है। चलो लो, ये 4 नीचे जा रहा है, तो ये कितने से कहाँ जाएगा? 6 से जाएगा ये। 6 से ऊपर है? अब देखो नॉर्मली क्या होता था, एक 4 से नीचे जा रहा तो 4 से एक ऊपर जा रहा। अगर मान लो पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है, तो ये तो ऊपर जा ही रहा था, अब 2 से भी और ऊपर जा रहा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही तेज से ऊपर जाएगा। और ये नीचे आ रहा था, लेकिन ओवरऑल सिस्टम तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा ही कम स्पीड से नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है सिस्टम। नहीं समझ पा रहे है ना? तो ये 4 जो दिया है ना नीचे जाता हुआ, ये सिस्टम मूव कर रहा है, तब ये दिख रहा है अपन को ग्राउंड से 4। ये कितने से? 2 से कहाँ? नहीं और फास्ट हो जाएगा ना। देखो ये अभी क्या दिख रहा है, 4 से नीचे। कब? जब पुली ऊपर चढ़ रही है उस टाइम पे, जब ये रेस्ट में है, तब ये 4 से नहीं चल रहा होगा। अगर इसको रोक दें तो फिर ये 4 से नहीं चल रहा है। एक्चुअल में कितने से चल रहा है? ये एक्चुअल में चल रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो तो ऊपर 2 से चल रहा है। अगर मान लो ये भी पुली चिपकी है, तो ये हम बोल रहे हैं, ये मान लो है ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला 10 से नीचे आ रहा है। अब मान लो पुली को ही हम ऊपर ले जाने लगे 2 से, पुली को ऊपर ले जाने लगे 2 से, तो ये अभी 10 से ऊपर जा रहा था, लेकिन ये भी अगर 2 से ऊपर जा रहा तो अभी ऊपर जाते 12 से दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। और ये जा नीचे रहा था, लेकिन पुली जा रही है ऊपर से, ऊपर 2 से जा रही, तो उसकी थोड़ी कम हो जाएगी ये नीचे जाने वाली, तो अब ये नीचे 8 से जाते हुए दिखेगा। नहीं समझ में आ रहा? तो पुली ऊपर जा रही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? पुली ऊपर जा नीचे जा रही है, फर्क ही क्यों पड़ेगा? पुली ऊपर जा रही नीचे जा रही, तो वो तो घूम रहा है। एक पुली है, अब पुली की रस्सी बंधी है। अरे यार, ये जा रहा था कितने से? 10 से ऊपर, ये जा रहा था 10 से नीचे, ऐसे। अब ये पूरा सिस्टम पुली में लटका है, पुली भी ऊपर जा रही है, तो ये 10 से कहाँ जा रहा था? ऊपर। अब ये पूरा सिस्टम भी तो 2 से ऊपर जा रहा है, तो 10 नहीं, अभी 12 से ऊपर चढ़ेगा, अपन को दिखेगा 12 से। क्यों चलेगा? मान लो हम ट्रेन में खड़े हैं और ट्रेन 10 से जा रही है, तो हम भी 10 से ही चले जा रहे होंगे। और हम ट्रेन में भी दौड़ने लग जाएं अपनी 10 की स्पीड से, और 10 से ट्रेन भी चले, तो 20 नहीं हो जाएगी हमारी स्पीड? तो आप ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हैं ना, तो तुम्हें आगे और जाते नहीं दिखेंगे स्पीड से। और ट्रेन ना होती मतलब आगे, तो खुला हो तो हम आगे नहीं निकल जाएंगे ट्रेन के बाहर। सोचो, मतलब हमारी ट्रेन से ज़्यादा ही ना रही होगी, हमारी भी जुड़ गई ना, मतलब ट्रेन में। नहीं आ रहा समझ वाला दिया है ये। तो कहानी क्या होगी? अगर ये 4 से नीचे जा रहा है, दिख रहा है अभी नीचे जाते, तो ये एक्चुअल में अगर इसको रोक दें तो ये कितने से जा रहा होगा? ये 6 से नीचे जा रहा है। कितने से जा रहा है? 6 से एक्चुअल में। सोचो अगर कोई एक्चुअल में 6 से नीचे जा रहा है, 2 से ऊपर खींचे, तो क्या दिखेगा वो?
4 नीचे दिखेगा, वही तो दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो ये जा रहा है 6 से एक्चुअल में नीचे, अगर इसको रेस्ट में कर दें तो ये 6 से नीचे जा रहा, तो ये 6 से ऊपर। लेकिन अब ये भी सिस्टम भी 2 से ऊपर चल रहा, तो इसका ऊपर आ जाएगा 8। अरे 8 नहीं आ जाएगा, 4 तो वैसे ही, 6 तो वैसे ही था, 2 और ऊपर खिंच गया। अरे भाई 4 तो पहले ही था। 4 नहीं था, ये असली में ये 6 से नीचे था, 6 से नीचे 6 से ऊपर, 2 और चिपक गया, इसमें 2 घट गया, तभी तो 4 दिखा तुम्हें। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, बोलो। या ये ऐसे निकाल सकते हैं, देखो। अच्छा, अभी तो ये अपन को क्या दिख रहा, ग्राउंड से 4 नीचे और ये 8 अलग अलग हो गया, नहीं हो गया अलग अलग। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये भी चल रही है, पुली भी चल रही है। मान लो पुली ना चल रही होती तो फिर बराबर दिखता, जितने से ऊपर उतने से नीचे, या जितना नीचे जितना ऊपर। अगर मान लो यहाँ कोई चीटा बन के यहाँ बैठ जाए तो भले पुली चल रही है तो, लेकिन उसको तो क्या दिखेगा, जितने से ये नीचे उतने से ऊपर, क्योंकि अब ये इस पे बैठ गया ना, पुली पे अगर कोई बैठ जाए, सोचो पक्का वही लगेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, ये मान लो A है, ये मान लो B है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू चीटा के रिस्पेक्ट में, या पुली कह दो, इक्वल होगी, जितने से ये नीचे ऊपर उतने ही से इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुली। लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक ऊपर आता है तो नीचे आता है, तो ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से बोलो, इसको क्या लिखेंगे, VA माइनस VP बराबर माइनस ऑफ VB माइनस VP। तो यहाँ से अगर अपन ब्रैकेट खोल दें तो क्या मिलेगा, VP बराबर VA प्लस VB अपॉन 2 मिलेगा, दिख रहा, भर गया। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में। अब ये रिलेशन से अपन निकाल सकते थे, तो ये कितना दिया था बोलो, ये नहीं पता, ये कितना दिया था, 4 से नीचे। अब वो अपन मानते हैं, अब नीचे या ऊपर को प्लस माइनस, तो नीचे को क्या मानना, माइनस, चलो तो माइनस मान लो। तो VP क्या है, VP कितना दिया है पुली की, पुली 2 दी है, ये 2 रखो बराबर VA माइनस 4 नीचे नीचे प्लस VB निकालना है अपॉन 2, 2 2 जा, यहाँ 4 आ गया, ये माइनस का इधर आएगा तो 8, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 से प्लस आया, मतलब ऊपर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये रिलेशन याद रहे तो अच्छा है बहुत। VP बराबर VA प्लस VB अपॉन 2, नहीं समझे? ये कहाँ से निकाला अपन ने, पुली पे बैठ के। पुली पे अगर कोई बैठेगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो जितने से नीचे उतने से ऊपर, भले पुली चल रही है, उसको क्या करना, उसके लिए तो अब बराबर दिखेगा ऊपर नीचे जाते। कपड़े तो पुली के रिस्पेक्ट में सेम रहनी थी वेलोसिटी, इसलिए अपन ने वो रिलेशन लगाया, तो अपन को मिल गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। अब इसी को ना एक और तरीके से सोच सकते थे, एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन। ठीक है, कैसे, ये जो रस्सी की लेंथ है ये वाली और ये वाली, मान ली नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा, तो ये जो रस्सी है, ये मान लो x1, ये मान लो x2, ये अगर नीचे आती है x1 की वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू, लेकिन रस्सी तो ओवरऑल रहेगी उतनी लंबी, रस्सी तो थोड़ी लंबी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ अगर क्या करें, बोथ द साइड डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या बन गया, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x1 का चेंज समय के साथ, ये क्या है, x1 का चेंज, वेलोसिटी ऑफ A है ये तो, और किसके रिस्पेक्ट में, पुली, हाँ, प्लस VBP इक्वल टू, वही बात आ गई, VAP बराबर माइनस VB
पी यहाँ से वही ड्राइव हो जाएगा जो भी किया, नहीं समझे? यहाँ से भी ड्राइव कर सकते थे। एक और तरीका होता है, पॉइंट मेथड बोलते हैं इसको, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या करना पड़ता है इसमें, जो जो पॉइंट है ब्लॉक पे और पुली पे उनको मार्क कर लो। जैसे कि जो मूव करने वाले हैं पॉइंट्स, जैसे ये एक पॉइंट है कांटेक्ट का, एक ये, और एक यहाँ पे, और एक ये यहाँ जो टच में थी, समझ रहे? है ना? ये एक्चुअल में जो पॉइंट लिया वो अपन ने थोड़ा कहाँ लिया है, पुली में लिया है, और ये पॉइंट कहाँ लिया है, ब्लॉक में। चलो तो सोचो, अगर मान लो, चलो मान लेते, चलो अभी दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, मान लिया हमने, और पुली भी सब ऊपर जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? सब ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, क्यों नहीं? मान लो ये 2 से नीचे आ रहा, तो ये 2 से, और पुली हम 50 से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये 2 से नीचे भी आ रहा, तो उससे क्या होगा, 48 से तो ऊपर ही जाएगा, घूम फिर के तो वन ग्राउंड सब ही ऊपर दिखेगा फिर तो ऐसा हो सकता है। तो ये समझने के लिए भी सबको ऊपर मान लिया है, ये वी ए भी ऊपर, वी पी भी ऊपर, सब ऊपर ऊपर ऊपर। और ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं अपन, कहाँ पे, ब्लॉक पे और पुली पे, कॉन्टैक्ट के। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अपन को देखना है, मान लो ये ऊपर जा रहा है, तो ये देखना ही जो लेंथ है ये 2 पॉइंट के बीच, ये घटेगी कि बढ़ेगी अगर ये ऊपर गया तो। बाकी 3 को भी रोक लो, इन 3 पॉइंट को, अगर ये ऊपर जाएगा, ये पॉइंट अगर ऊपर गया तो ये लेंथ का क्या होगा, घटेगी तो माइनस लेना है। ठीक है, तो ऊपर, ये ऊपर गया मतलब ये पॉइंट ऊपर गया, तो ये लेंथ कम होगी, तो माइनस वी ए लिख दो। ठीक है, अब मान लो ये पुली ऊपर जा रही है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस लेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? कैसे घटाएगा? ये अगर पुली ऊपर आ गई तो ये पॉइंट, ये लेंथ नहीं बढ़ गई, और ये पॉइंट किसका था, पुली का, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट इस लेंथ को बढ़ाएगा मतलब प्लस लेना पड़ेगा, वी पी, और ये वाला पॉइंट इस लेंथ को बढ़ाएगा, अगर ये ऊपर गया तो ये लेंथ भी बढ़ेगी, तो क्या लिखें, प्लस वी पी। और ये वाला पॉइंट अगर ऊपर ही जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस लेंथ को, है ना, ये ऊपर आया तो घट जाएगी लेंथ, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस वी बी। और सबका समेशन क्या आता है, 0। सबका समेशन क्या रहेगा, 0। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ना, एक ऊपर तो एक नीचे नहीं रहता था। अगर इसको रोक दे पुली को, तो एक ऊपर जाता है, एक ऐसे, एक ऊपर गया 4 से, तो एक नीचे गया 4 से, एक +4 है, एक -4 है, तो उनका समेशन क्या आएगा, हमेशा 0। तो सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का समेशन 0 रहेगा। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है अपन को, वी पी 2 वी पी, तो वी पी बराबर, ये दोनों इधर गए, तो वी ए प्लस वी बी अपॉन 2, फिर से वो आ गया। लेकिन ये ज़्यादा काम कराएगा, जब सिस्टम थोड़ी टेढ़े टाढ़े रहेंगे ना, तो ये पॉइंट मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लगा सकते हैं अपन, एक यहाँ है और एक नहीं, गलत बना दिया, यहाँ भी पुली ही लगी है, पुली से पुली ये जमीन में बंधी है और एक यहाँ पे है, एक लटका है, ये P1 है, और इससे भी एक पुली ही लटकी है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा एक बड़ी सी पुली है जिसमें एक और पुली है, ये वाली की रस्सी ज़मीन में चिपकी है, यहाँ से एक ब्लॉक लटका है ना। ये P1 है और इससे एक और पुली लटकी है, इसमें भी लटके हैं, इसमें एक B लटका है, और भी कुछ लटका है, C भी लटका है सिस्टम आ रहा समझ में क्या हो रहा है।
ये तो ग्राउंड है, ये तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हिलने वाला, ये लोग हिलेंगे। अब सबका क्या क्या दिया है, कुछ नहीं हिलेगा। 4 3। ये वाला जो है ना ये 4 से नीचे जा रहा है, 4 की स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से चला जाएगा? अच्छा, इसको ऐसे नहीं खींच सकते? तो वो रस्सी नहीं टूट जाएगी? कौन कौन सी? से बंदी है वो? अरे तो ये ऐसे आएगा तो पुली थोड़ी नीचे हो जाएगी। अच्छा, पुली नीचे हो सकती, सही बात है। ये रस्सी, ये अभी स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको अगर हम खींच देंगे तो पुली थोड़ी नीचे उतर आएगी यहाँ पे, पुली जरूर नीचे आ सकती है। तो फिर अब रस्सी थोड़ी यहाँ पे ऐसी नीचे लंबी हो गई, ये डिस्टेंस अपन को मिल जाएगा वो जितना है। सब हो जाएगा। अब ये तो फिर ये तो ये सब नाच लेंगे। और बी जा रहा है, ये भी दिया है, बी जा रहा है 3 से ऊपर, ठीक है। ये 4 मीटर से नीचे जा रहा था, कौन? ए। और बी जा रहा है 3 से, तो सी कहाँ जा रहा है, कितने से? वो भी ऊपर जाएगा। नहीं, ये ऊपर जा रहा है, सी थोड़ा सा नीचे आएगा। अब जो बताओ कितने से कहाँ, तो लगाते रहो, पॉइंट मेथड लगाओ, थोड़ा जल्दी आएगा। और एक ही वाला भी अपन ने निकाला था, Vp बराबर Va प्लस y2। अगर ये वाले से अगर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब ये वाला अपन लगाते हैं इस सिस्टम के लिए, ये वाला फॉर्मूला। हाँ। तो पुली का पता नहीं कितने से जा रही, नहीं पता। Vp Va, ए कितने से जा रहा है, कोई भी ए, 4 से नीचे, तो Vp बराबर -4 प्लस इसके दूसरे वाला ब्लॉक। अब ये तो चिपका है ना, ये तो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इधर कोई ब्लॉक ही नहीं है, 0/2। तो Vp आ गया -2, मतलब पुली माइनस मतलब नीचे, मतलब ये पुली नीचे जा रही है एक्चुअल में, कितने से? हाँ 2 से, 2 नीचे मतलब। अब यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दो, किसके लिए? ये और इस सिस्टम के लिए, ये और ये। तो Vp, अब यहाँ P कौन बनेगा? ये पुली बनेगी, क्योंकि इससे ये लोग लटके हैं। अब इनको ब्लॉक मानो, अब यहाँ इनको ब्लॉक मान लो इनको, क्योंकि इससे ये दो लटके। तो ये Vp क्या आ रहा है? ये अब ये पुली तो लटकी है, तो रिजिड सपोर्ट में, तो ये Vp 0 हो गया है इसमें। नहीं समझे? अरे पुली ये थोड़ी ना हिल रही है, अब ये ब्लॉक का काम कर रही है, पुली काम कर रही है। इस ये 0, ये चिपका है ना, ये तो ये थोड़ी उठा रहे हैं 0। हाँ, Va था 2, नीचे था तो -2। B, ये B मतलब ये पुली काम, तो इसका पता नहीं, Vb/2 है, क्या है? तो 2 आ गया सीधे सीधे, 2 0 जा 0, -2 प्लस Vb, -2 उधर गया तो 2 आ गया, मतलब से ऊपर जा रही है। अब वो तो ऑब्वियस है ना, एक दूसरी जगह तो एक दो से ऊपर आएगा, क्योंकि ये रेस्ट में है, थोड़ी कहीं जा रहा था। तो ये क्या हो रहा है? माइनस नहीं, प्लस मतलब ऊपर जा रहा है 2 से। तो अब यही वाला फॉर्मूला फिर इस सिस्टम के लिए लगा दो, तो Vp 2 है, V ये ऊपर है 3 प्लस Vc पता नहीं /2, फॉर्मूला ही था। 2 2 जा 4 बराबर 3 प्लस Vc, ये आ गया 1 बराबर V प्लस आया, मतलब ये 1 से आ रहा था ऊपर, ठीक है। या फिर पॉइंट मेथड लगाते, उससे जल्दी आ, उससे भी आ जाएगा। उसमें पॉइंट क्या कर लोगे? ये लोगे, ये लोगे, ये लो, ये 10 तो पॉइंट ही क्या? 3 बार करना पड़ता पॉइंट वाले। नहीं, ये 0, ये पॉइंट तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो रस्सी की लेंथ ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, बोलो। ये वाला पॉइंट अब कहाँ जा रही तो पता नहीं। नहीं, वो नीचे खींच रहा ना। ये पुली कहाँ जा रही थी एक्चुअल में? 2 से नीचे जा रही थी, मतलब ये पॉइंट लेंथ कम कराएगा।
नहीं यार, इसमें अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। क्यों? इसमें अलग लगाओगे फिर वो बात वही आएगी। हाँ, वो 3-4 हो जाएगा। ये 3 ठो लटके हैं, एक ये है, एक ये है, यहाँ भी एक पुली है, इधर से भी एक लटका है, इधर भी एक लटका है, इधर भी एक लटका है। A B C, ठीक है। 2 से ऊपर 6 से नीचे, ये 2 से ऊपर जा रहा है, ये 6 से नीचे आ रहा है, इसका क्या होगा? अब वही कहानी, हाँ, वही लगा दो। एक VP वाला इस सिस्टम के लिए लगाओगे, फिर इधर के लिए लगाओगे, फिर इधर के लिए लगाओगे, या फिर पॉइंट वाला अब यहाँ अच्छा काम करेगा क्योंकि पूरी रस्सी कंटिन्यू है ना, नहीं है तो अच्छा रहेगा। ये पॉइंट मार्क करेंगे और एक ये तो ये वाला पॉइंट रस्सी की लेंथ अगर ये ऊपर जा रहा है तो माइनस घटाएगा, तो -2 लेना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट लेंथ को बढ़ाएगा। कुछ नहीं करेगा, ये पुली तो रुकी है, ये तो यहीं रहेगी ना, ये थोड़ी ना कुछ करेगा। 0 0, ये वाला, ये बढ़ाएगा। ये वाला, हाँ क्योंकि ये 6 से जा रहा है ब्लॉक, तो ये भी पुली 6 से नीचे खींचेगी। हाँ, अब ये 6 बोला था ब्लॉक 6 से उतर रहा है, मतलब ये भी तो 6 से उतरेगा क्योंकि ये रस्सी नहीं तोड़ना ना अपन को। ये अगर खिंचा तो ये भी वत्ता ही खींचेगा, पुली भी। मतलब ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 6 ही है नीचे। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा इस लंबाई को? 6 बढ़ा देगा। बढ़ाएगा, ही नीचे आएगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा है? +6 इसके लिए, और इसके लिए भी +6। नहीं समझे? प्लस 6 क्यों हुआ इसकी? अरे यार ये खींचा तो पुली नीचे नहीं आ जाएगी ऐसे, हाँ, आ गई। और ये ब्लॉक थोड़ी नीचे उतर गया तो ये पॉइंट ऊपर को जा रही है ना, तो -6 नहीं है। कौन ऊपर जा रहा है? ये पुली यहाँ की यहाँ आ गई तो ये वाले 2 पॉइंट यहाँ आ गए लेंथ बढ़ गई 6। हैं, तो ये वाली लेंथ नहीं बढ़ गई? पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक, ये वाली भी यहाँ से यहाँ का यहाँ से यहाँ हो गया। ये वाली पॉइंट को इस पॉइंट ने क्या किया? बढ़ाया लेंथ को। तो क्या लेना चाहिए? ++, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब कहाँ जाओ? इधर। ये पॉइंट क्या करेंगे इस लेंथ को? आएंगे। कुछ नहीं करेंगे, सी तो कुछ नहीं करेगा ना। सी भी नहीं। अरे ये पॉइंट तो कहीं मूव ही नहीं करेगा ना, ये पॉइंट, क्योंकि ये पुली लटकी है, ये पुली मूव कर रही थी तो इसका आया था 6, ये पुली थोड़ी मूव कर रही। ये भी 6 से कहाँ जा रहा था? 6 से ये नीचे जा रहा था। चलो, तो इनका भी 0 हो गया, इसका भी 0। अब इसका ये पॉइंट क्या करेगा? बढ़ेगा। अब पता नहीं कहाँ जा रहा, कोई मान लो। क्या मानना है? ऊपर मानना कि नीचे मान? कहीं मान लो, नीचे मान लो। चलो VC ऊपर मान लो, ऊपर। चल लो, ऊपर जा रहा मान लिया। तो ये अगर पॉइंट ऊपर जा रहा तो लेंथ को प्लस क्या करेगा? बड़ा। ये यहाँ आ गया तो लेंथ घट जाएगी ये वाली, तो यहाँ क्या लिखे? माइनस, और सबका समेशन 0, घर से आ गया। 12 में से 2 गए 10, तो VC आ गया 10, और प्लस ही 10 आया, मतलब जो माना वो सही है। और नीचे मानते तो ये माइनस आता, मतलब रहा ऊपर होगा। नहीं समझे? मतलब ये 10 से जा रहा है ऊपर। नहीं समझे? आई कहानी समझ में? या फिर एक और तरीका होता है, ठीक है, थोड़ा लॉजिक तरीका, बुद्धि। ये कितने से चल रहा है? 6 की स्पीड से, है ना? नीचे मतलब 6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद क्या होगा? ये 6 मीटर नीचे आ जाएगी। हाँ, बोलो। बिल्कुल। तो ये पुली थोड़ी नीचे आ गई, ये पुली, ये पॉइंट सेंटर यहाँ, तो पुली का सेंटर यहाँ आ गया। ये कितना नीचे आ गया है? ये 6 मीटर। लेकिन रस्सी कितनी एक्स्ट्रा चाहिए पड़ी होगी, सोचो। 6 मीटर नीचे आ गई। ऐसे ये थी ऐसे, अब ये पुली थोड़ी नीचे आ गई,
तो रस्सी कितनी ज़्यादा सोचो। 6 नहीं, ये इतना आया ना, तो रस्सी इतनी नहीं चाहिए पड़ी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। रस्सी 12 चाहिए पड़ेगी। ये एक्स नीचे, पुली एक्स नीचे आएगी, लेकिन ये भी और ये भी दोनों की जोड़ी। नहीं समझे। ठीक है, 6 12 ये पार्ट तो उतना ही रहा, लेकिन ये पार्ट एक्स्ट्रा नहीं हो गया। सोचो, मतलब अगर इसको 6 नीचे उतारना है तो रस्सी एक्स्ट्रा कितनी चाहिए दोनों तरफ से? 12 चाहिए। बोलो ठीक है। और ये कितने से ऊपर जा रहा था? 2 से ऊपर जाएगा, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर ऊपर आ गया, यहाँ आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा रस्सी थी कहाँ चली गई? ये इधर आ जाएगी, मतलब यहाँ से मिल गई कितनी? 2। इसको चाहिए कितनी थी? 12। 2 इसने दी, चाहिए 12 थी, तो ये कितनी देगा? तो ये 10 से ऊपर आ गया, उसने 10 दे दी रस्सी इधर। समझ गया? हाँ, फिर ऐसे सोचते रहो। कर लोगे? ये वाला कर दो। 2 ऐसे ब्लॉक है, ए और बी, इनसे पुलियां लगी हैं, इसमें भी लगा दो। ठीक है, और ये रस्सी बंधी है इसमें, रस्सी इससे होते हुए, हाँ थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए। ये रस्सी होते हुए यहाँ से बंधी है, तो बंधी है ज़मीन में। ठीक है, मान लो इसको हम खींचने लग गए हैं 10 मीटर से पर सेकंड से, तो एक कैसे कितने से बढ़ेगा, क्या होगा? एक पुली है ना, इसमें पुली बंधा है पहले, जब तक रस्सी टाइट नहीं होगी, सब टाइट। क्या टाइट है? अच्छा, सब टाइट है। सब टाइट है, ये ढीला टूला नहीं, वैसे स्ट्रेट बनाया नहीं, ढीला थोड़ी। उसको तो हम 10 से खींच रहे हैं, तो ये कितने से खींचेगा? 10 से खींचेगा। 10 से नहीं खींचेगा। करें पॉइंट मेथड लगाए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये और ये। ठीक है, चलो कहाँ शुरू करें? यहाँ शुरू करें। ये पॉइंट जा रहा है ना आगे, बी 10 से जा रहा है आगे, तो ये पॉइंट भी 10 से आगे बढ़ेगा, और ये 10 से आगे बढ़ेगा, तो इस लंबाई को ये क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो क्या लेना चाहिए? +10। अब इधर आ गए अपन, ये वाला पॉइंट, ये ब्लॉक भी ऐसे नहीं जाएगा, मान लो इधर जा रहा है, चलो, तो जितने से ब्लॉक जाएगा उतने से ये पुली भी आगे आएगी, मतलब उतने से ये पॉइंट भी ऐसे आगे आएगा, और ये पॉइंट इसको क्या करेगा? आगे आ गया, तो इस लंबाई को क्या कर देगा? कम करेगा। तो क्या लेना चाहिए? अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? जो इसी की है, VA की है, प्लस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लेना चाहिए? VA। और क्या कर रहा था? ये घटा रहा था, तो क्या लेना चाहिए? -VA। नहीं समझे? फिर इस पॉइंट पे आ गए, ये वाला पॉइंट भी माइनस इस लेंथ को, अभी इस लेंथ को उससे कंपेयर करेंगे तो ये घटाएगा ही। फिर से क्या लिखे? -VA। ये वाला पॉइंट कौन? ये वाला पॉइंट। अरे भैया, ये सिस्टम इधर आ गया तो पुली है। रस्सी तो आगे खींचिए तो लेंथ नहीं बढ़ी रस्सी। अच्छा हाँ, अरे बाकी सबको अपन को रोक देना अभी, सब इसको, जब इसको देख रहा है तो ये आगे आया, तो ये लेंथ घट गई ना, तो -VA। ये वाला पॉइंट क्या करेगा? ये वाला पॉइंट ये इस लेंथ को तो बढ़ाएगा। जब इसको देखते तो फिर इसको नहीं देखो, इसको रोक लो भाई। और जब ये आए खिसका तो ये लेंथ बढ़ेगी। क्या लिख दें? प्लस क्या? हाँ, क्योंकि ये तो उससे ये पॉइंट भी उतना ही से बढ़ेगा जितने से ब्लॉक बढ़ रहा है, तो क्या लिखना चाहिए? +10 ही लिखना चाहिए, इसकी तो 10 है ना। ये वाला पॉइंट भी, ये भी उतना ही बढ़ाएगा, +10। फिर कहाँ पहुँचे? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ये तो रेस्ट पे है। ये पॉइंट, ये तो जमीन में खीले में फंसी ना इससे, ये कहीं नहीं जाने वाला, तो 0 है, और बराबर में 0। इधर से 30/15 क्या आया? 30/15।
तो भाई साहब ये 15 से निकलेगा आगे। भैया लेकिन एक तो आपने यहाँ पे रस्सी बांध दी है, तो अब आप खींचते भी जा रहे हो, 10 से आगे भी खींच रहे हो, तो ये तो उससे खिंचवा भी रहे हो, नहीं आ रहा समझ में। सब कुछ एक साथ है। तो 15 से ही आगे जाएगा। नहीं लॉजिक वाला लगाओ ना। सोचो अगर ये कितने से बढ़ रहा है 10 से, तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर आगे आ गया मान लो, तो ये थोड़ी आगे आ गया है, यहाँ आ जाए तो चलो एक फिंगर के साथ यहाँ आ गया ये। तो ये पुली भी अब थोड़ी आगे आ गई, बोलो। बिल्कुल और ये आगे आगे। अच्छा पुली कितनी आगे आई, पुली यहाँ से यहाँ आ गई, इसका सेंटर ही तब ये बन गया। पुली कितनी आगे आई, 10-20 आगे। 10 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर चला ये ब्लॉक, मतलब ये पुली भी ऐसे 10 मीटर आगे आई। मतलब रस्सी कितनी यूज हुई होगी, 20, 10 इसकी 10 इसकी, और यहाँ भी यूज हुई होगी क्योंकि अब ये पॉइंट ये इधर ये 30, पूरी रस्सी कितनी यूज हो गई 30। ठीक है, मतलब अपन को अब 30 रस्सी चाहिए, रस्सी एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकती, वो कहाँ से आ सकती है, हाँ इसको आगे बढ़ा के। अब ये भी ऐसे आगे बढ़ेगा, बोलो। तो अब इसकी पुली थोड़ी आगे बनाओगे, ये बोलो, है ना। तो अब ये 30 रस्सी किसको देना है, ये पॉइंट तो कहीं नहीं जाने वाला, तो ये रस्सी तो ये आगे आके रस्सी को नहीं दे सकता, तो रस्सी देने का काम कौन करेगा, ए यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो पुली थी थोड़ी आगे आ गई। और जब पुली मान लो चलती है एक्स, पुली ने कितना चला, तो रस्सी कितनी मिली, रस्सी एक्स्ट्रा कितनी मिल जाएगी, अरे जैसे कि ये ब्लॉक चला था 10, तो यहाँ से रस्सी कितनी एक्स्ट्रा लग गई 20। ऐसे अगर ये चला x, तो यहाँ की रस्सी कितनी एक्स्ट्रा मिल गई 2x मिल जाएगी ना। सोचो ये पुली पुली यहाँ की यहाँ आ गई, तो अब रस्सी ऐसे बनेगा डायग्राम, मतलब ये और ये एक्स्ट्रा रस्सी यहाँ आ गई। अब नहीं समझे, तो अगर ये चलता है x, तो रस्सी कितनी मिलती है 2x। हमें कितनी चाहिए रस्सी 30, तो उसको कितना चलाना चाहिए 15। तो देखो 15 से तो चलाता है, ठीक है। कर सकते हो, बोलो। ठीक है, ये सब लटके हैं, यहाँ से एक ब्लॉक लटका है और एक ब्लॉक यहाँ लटका ही लंबा सा बड़ा सा, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये मान लो 4 से नीचे जा रहा है, 4 मीटर पर। ए नीचे जा रहा है तो बी कहाँ जाएगा, कितने से, कितने से वही बताना है। पॉइंट मेथड लगाए कि लॉजिक लगाए, लॉजिक लगा दे। चलो तो ये 4 से नीचे आया, मतलब 1 सेकंड में ये 4 मीटर चलेगी, 1 सेकंड में निकाल लो 4 मीटर चला इसने। तो 4 एक्स्ट्रा रस्सी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, बोलो। अब ये तो कहीं मूव कर नहीं सकते, तो जो भी रस्सी आनी है वो यहीं से आनी है, तो 4 यहाँ चाहिए, तो 4 इसको 4 यहाँ से चाहिए अपन को रस्सी, तो ये कितना ऊपर आ जाए 4 नहीं 2, क्योंकि ये 2 ऊपर आ गया ना, तो 2 यहाँ का 2 यहाँ का 4 मिल जाएगी, तो इसको 2 ऊपर आना चाहिए। अब ये भी तो है, उनका क्या बोलो, नहीं तो ऐसा उल्टा काम करो, ये तो पक्का है, ये इसको ऊपर आना है, ये ऊपर आ गया, ठीक है मान लिया। ये मान लो x ऊपर आया, हाँ ऐसा निकालो, ये कितना ऊपर आया, ये थोड़ा ऊपर आ गया यहाँ पॉइंट से, ये दूरी x मान लो, ये x ऊपर आया, तो ये दोनों पुली भी ऐसे x ऊपर आएंगी, अब बराबर ही आएंगी, ऐसे झुलवाना नहीं। अगर ये मान लो थोड़ा कम ऊपर गई, ये ज़्यादा ऊपर गई, कम ऊपर गई, तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, अपन को सीधे ही ऊपर लाना है। तो अगर ये x ऊपर आया, तो ये पुली भी
हाँ ये x ऊपर चढ़ेगी और ये पुली भी यहाँ हो जाएगी, हाँ ये भी x ऊपर चढ़ेगी। रस्सी कम हो जाएगी तो। हाँ तो ये रस्सी अब जो एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ये रस्सी की लेंथ पहले ऐसे जाके जा रही थी, अब ऐसे जाके बस जाएगी रस्सी। हाँ तो ये इतनी इतनी एक्स्ट्रा मिल जाएगी रस्सी यहाँ से, और इतनी इतनी भी। यहाँ से तो यहाँ से कितनी मिली 2x, क्योंकि अगर ये x चढ़ाता ना ऊपर तो रस्सी फ्री कितनी हुई, यहाँ भी कितनी फ्री हुई 2x। तो इसने चला 1 x तो रस्सी फ्री हुई 4x। 4x। नहीं समझे? हाँ 4x हो गई फ्री। ये ऊपर 4 तो ये ऊपर हुए तो रस्सी फ्री हो गई 4x। ठीक है, और ये 4x कहाँ जाने वाली है, जो फ्री हुई रस्सी यहाँ जाने वाली है। हाँ जाने वाली। ठीक है, तो ये जो 4x है वो किसके बराबर होना चाहिए 4 के। ये जितनी भी रस्सी खाली हुई 4x 1 सेकंड में, तो ये 1 सेकंड में 4 मीटर नीचे आया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब ये कितना ऊपर उठा था x मतलब 1, तो इसकी स्पीड है 1 मीटर पर। ठीक है, ये सही लगता है। नहीं तो पॉइंट मेथड लगाते रहो। नहीं वो भी अच्छा है, पॉइंट मेथड ये सही है, ज़्यादा उसमें सोचना उसमें थोड़ी है कुछ। क्या हो रहा था, ये पॉइंट मार्क करो जल्दी जल्दी। ये 4 से कहाँ जा रहा, नीचे। क्या लिखें लेंथ बढ़ेगी प्लस। +4। ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, चिपकी है पुली। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये पुली मान लिया अपन ने ऊपर जा रहा है, ये VB ये ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट भी घटेगा। हाँ घटाएगा, ये पॉइंट भी घटाएगा, माइनस तो -VB माइनस VP VB दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट 0, ये दोनों पॉइंट भी ऊपर -VB माइनस VB। बोलो 4VP। आई बन गया, VB 4 वही आ गया। नहीं समझे, हमने ये पॉइंट क्यों नहीं लिए, ये पॉइंट क्यों नहीं देखा हमने, वो नहीं में आ गया। अरे रस्सी के में देखते हैं, रस्सी 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 रस्सी। ठीक है, तो वो ही आ गया, कर सकते हो आप। चले तो अब